Hello everyone. So in this video, we'll learn about the dot or a scalar product of two vectors and we'll solve some questions based on that, right? So let's start. So, okay. So dot product of two vectors. Suppose we have two vectors, vector A and vector B, right? And angle between these two vectors is theta, right? Then the dot product A dot B will give magnitude of A dot magnitude of B and cos theta, where theta is angle between these two vectors, right? Okay, so this is dot product, right? हमने इसको यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा है, राइट? स्केलर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि आप देखो ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और ये भी मैग्नीट्यूड है, राइट? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? स्केलर क्वांटिटी आ रहा है ना? स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, राइट? है ना? अब मान लो कि हमारे पास वेक्टर ए है, सो दिस इज A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप, राइट? एंड हमारे पास एक और वेक्टर है, वेक्टर बी बराबर A2 आई कैप प्लस सॉरी यू कैन राइट हियर, यस, हाँ यहाँ पे ले लेते हैं B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, राइट? और अगर आप यहाँ पे A डॉट बी फाइंड आउट करते हो, राइट, सो A डॉट बी क्या हो जाएगा? A1 B1, राइट, प्लस A2 B2 एंड प्लस A3 B3, है ना? अब ये कैसे हुआ, है ना? इसको एक बार जनरलाइज करते हैं. सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमें क्या पता है, अगर I डॉट आई फाइंड आउट करें, है ना, तो I डॉट आई क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास I एंड I, यानी यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0. सो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1. सो दिस इज 1. यानी I डॉट आई या फिर J डॉट J या फिर K डॉट K क्या मिलेगा? ऑलवेज 1 मिलेगा, राइट? बट अगर I डॉट J फाइंड आउट करें, सो क्या हो जाएगा? हमारे पास ये I है और ये J है ना? बेसिकली I क्या होता है? X डायरेक्शन, दिस इज Y डायरेक्शन एंड Z डायरेक्शन, सो दिस साइड K. सो I डॉट J अगर करेंगे तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I मैग्नीट्यूड J मैग्नीट्यूड एंड कॉस 90 डिग्री. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है. सो यहाँ पे हमने क्या चीज देखा? तो I डॉट J डॉट K या फिर I डॉट K, है ना? डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर का 0 हो जाएगा, राइट? ठीक है, ओके. इसके बाद इसके बाद हम लोग कुछ और चीजें देख सकते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा कि A डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, राइट? सो यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी. ठीक है ना? वहां पे ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. सो यहां से हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी. क्या क्या कंडीशंस है? अगर हमारे पास ए डॉट बी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव होना है. अगर ए डॉट बी लेस देन 0 आता है, राइट, ए डॉट बी अगर लेस देन 0 आता है, देन यहाँ पे थीटा हमारा क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा, राइट? एंड अगर ए डॉट बी 0 आता है, ए डॉट बी अगर 0 आता है, देन थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा. दैट इज पाई बाई 2. दैट मीन्स कह सकते हैं कि वेक्टर ए विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. ठीक है? एंड अगर ए डॉट बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, देन थीटा विल बी एक्यूट एंगल, है ना? एंगल हमारे पास क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा. सो इससे आप सारी चीजें चेक कर सकते हो. ठीक है, ओके. अब एक चीज और, अगर मान लो हमने ए एंड ए, यानी दोनों सेम वेक्टर को, वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या होगा? सो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए डॉट ए, क्योंकि एंगल 0 है, सो क्या हो जाएगा? ए
डॉट ए एंड कॉस 0 डिग्री। तो यहां से क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, या इसको ले सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है ना। सो ए डॉट ए क्या देगा हमारे पास, ए स्क्वायर देगा, ठीक है ना। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, राइट। इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट उसके पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा आपको। वो प्रॉपर्टी क्या है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, राइट। इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। यानी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना। यानी ए डॉट बी जो फाइंड आउट करोगे या बी डॉट ए फाइंड आउट करोगे, ऑलवेज सेम होगा, ठीक है। एंड सेकेंड, अगर मान लो हमारे पास ए डॉट बी प्लस सी हो, तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दैट मीन्स यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, राइट। अब अगर हम यहां पे चले इस क्वेश्चन में कि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी का फाइंड आउट करना है वैल्यू, राइट। यस, हमें क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, है ना। क्लियर है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर, राइट। फिर ए डॉट बी, सो माइनस ए डॉट बी, अगेन यहाँ पे सो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए एंड अगेन माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो क्या हो जाएगा फाइनली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज डेराइव कर सकते हो, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, एंड सिंप्लीफाई करोगे सो गेट ए स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी एंड प्लस बी स्क्वायर, राइट। एंड अगेन सिमिलर, in similar way you can also derive like a minus b whole square is equal to a square minus 2a dot b and plus b square, राइट। सो ये सारी चीजें आप इजीली डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। यस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड है, राइट, देन a और b में क्या रिलेशन होगा, यानी a और b वेक्टर में क्या रिलेशन होगा। सिंपल सा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि सबसे पहले स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, राइट। अगर स्क्वायर करेंगे तो इससे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, राइट, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा है यहाँ पे रख देते तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस टू ए डॉट बी, एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी। देखो ये से कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली क्या हो जाएगा, फोर ए डॉट बी बराबर जीरो। दिस इंप्लाइज ए डॉट बी बराबर क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी दोनों के बीच में जो एंगल होगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। यहाँ पे आप एक चीज और अब यूज कर सकते थे, वो क्या होता है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, राइट। ये चीज आप यहाँ पे रख लो, ऐसे भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ये, इफ a plus b plus c is equal to 0 and magnitude of
A is equal to 3, magnitude of B is equal to 5, magnitude of C is equal to 7, then find the angle between A and B. ओके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो क्या? एक बार अगर आप ट्राई कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो. ओके आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा. सो बहुत ही सिंपल है. हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है? A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब आपको देखना होगा किसके बीच एंगल निकालना है. तो A एंड B के बीच. सो हमने मान लिया A एंड B के बीच का जो एंगल है थीटा है. राइट. अब जिसके बीच का एंगल निकालना है उसको इधर रखेंगे. सो A प्लस बी एंड ये हो जाएगा माइनस सी. ठीक है. अब इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. ओके एंड मैग्नीट्यूड लिया तो फिर क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायर भी कर देते हैं. कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना. तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड इज इक्वल टू सी स्क्वायर. राइट. अब देखो आपके पास सारी वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे. राइट. एक बार देख लेते हैं. सो a इज 3 तो ये 9, b इज 5 सो 25, 2 into a into b so 3 5s are 15, 2s are 30, cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज 49. यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास? सो 30 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 15. राइट. दैट मीन्स cos थीटा बराबर 15/30, दैट मीन्स 1/2. सो यहां से हम क्या ले सकते हैं? थीटा बराबर कितना जाएगा? cos इनवर्स 1/2 दैट मीन्स 60 डिग्री, दैट इज π/3. यानी थीटा हमारे पास क्या हो गया? 60 डिग्री. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. राइट. है ना. ओके और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ये क्वेश्चन. हाँ एक चीज मैं और बता दूं आपको. एक चीज मैं और बता दूं जो कि हमने बता रखा है कि प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी या फिर अलोंग वेक्टर बी तो क्या होता है? सो दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी और किसके अलोंग निकालना है? सो बी. सो इसका मैग्नीट्यूड नीचे ले लेंगे. ठीक है. एंड वन मोर थिंग. अगर एक चीज और, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए क्या होता है? सो ए कैप. ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो भी कैप से डिनोट करेंगे दैट विल बी यूनिट वेक्टर. ठीक है ना. तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. राइट. ओके अब चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस पे. प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है. ओके क्वेश्चन हमारे पास है. लेट मी सी द क्वेश्चन. यस ये क्वेश्चन हमारे पास. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. राइट. हमारे पास दिया हुआ है x माइनस ए कैप. राइट. यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है कि ए हमारा यूनिट वेक्टर या क्या है, बट यहाँ पे देख लिख रखा ए कैप. दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा. राइट. दैट मीन्स ए कैप डॉट ए कैप इज 1. है ना. ये चीज बस ध्यान रखना है यहाँ पे. उसके बाद बाकी सिंपल है. क्या करोगे? x डॉट एक्स तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर. राइट. एंड a डॉट एक्स सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a कैप x वेक्टर माइनस a कैप x वेक्टर एंड माइनस a कैप डॉट a कैप एंड दिस इज इक्वल टू 12. राइट. सो यहां से तो आपको सिंपल ये पता है. सो दिस इज वेक्टर x स्क्वेयर एंड ये तो कैंसिल ही हो जाएगा. राइट. एंड ये हो जाएगा क्या? वेक्टर a स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू 12. अब देखो एंड ये क्या हो जाएगा? 1. हालांकि क्वेश्चन में नहीं गिवन है बट यहाँ पे दे रखा है कि ए कैप है. राइट. सो ये चीज आपको ध्यान देना है. राइट. मैं ऐसा सोच लो कि अरे ये तो इसके बारे में कुछ दे ही नहीं रखा है. दिस इज इक्वल टू 12. सो फ्रॉम हियर दिस इज इक्वल टू 13. दिस इंप्लाइज ये कितना आ जाएगा? सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 13. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. राइट. है ना. समझ में आ गया होगा. एंड एक क्वेश्चन आपके लिए. सो दिस इज डू इट योरसेल्फ. सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें भी. I'll just give the hints for this question. Okay. Yeah. So यहाँ पे given है if vector magnitude of vector A is equal to 1
magnitude of vector b is 2, magnitude of vector b c is 3, a plus b plus c is equal to 0, then prove that a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to -7. कैसे सॉल्व करोगे? सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द हिंट्स देयर. सो हमारे पास क्या गिवन है, आप देखो. गिवन क्या है हमारे पास कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट. हमने क्या करा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया और स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, राइट. अब इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी डॉट क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब सिंपल सा है, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट. सो a डॉट ए क्या हो जाएगा, मैं एक बार एक जस्ट कर देता हूँ. a डॉट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर. यहां से क्या हो जाएगा, a डॉट बी. फिर यहां से क्या हो जाएगा, a डॉट सी, राइट. फिर इसी तरह से b से करोगे तो b डॉट ए, है ना. फिर b डॉट बी दैट इज b स्क्वायर एंड फिर b डॉट सी, है ना. प्लस फिर c से करोगे एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि a डॉट बी एंड दिस इज इक्वल टू b डॉट ए, दोनों इक्वल ही होता है. वैसे ही b डॉट सी डॉट बी इक्वल होता है. इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे ये. आई होप यू विल सॉल्व दिस, राइट. सो आई होप कि आपको ये डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट अच्छा लगा. स्केलर, इससे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं वेक्टर का, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. सो ओके, थैंक यू.